एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये आ गया सबका? किसी का डाउट? सबका आ गया नहीं वाला? नो सर, एक बार बताइए ना। देखो नॉर्मल फॉर्म ये तो पता है कि नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा होता है। ये नॉर्मल फॉर्म होता है क्या? यस सर। ओके देखो, अब अगर cos स्क्वायर और sin स्क्वायर अल्फा करेंगे तो 1 आना चाहिए ना आंसर। तो वैसे अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलना है तो अपने को क्या करना पड़ता है, ये जो यहाँ कोफिशिएंट्स हैं, है ना। अब देखो यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1। 1 है कि नहीं बताओ दोनों जल्दी से, है ना 1? यस सर। अच्छा देखो ये नॉर्मल फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट 1 आना चाहिए ना। ये अंडर रूट के अंदर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर, आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे अभी अगर अपन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आंसर आएगा क्या? नो सर, नहीं आएगा। रूट 2 आएगा ना। यस सर। हाँ, तो इस रूट 2 का डिवाइड कर देंगे दोनों सब तरफ, मतलब x अपॉन रूट 2 प्लस y अपॉन रूट 2 और 3 अपॉन रूट। इससे क्या होता है, ये नॉर्मल फॉर्म में बदल जाता है। देखो अब 1 अपॉन रूट 2, अब x का कोफिशिएंट कितना है 1 अपॉन रूट 2, y का कोफिशिएंट कितना है 1 अपॉन रूट 2, है कि नहीं है? अब अगर आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपके पास 1 आंसर आ जाएगा, मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है यहाँ तक? यस सर। अच्छा अब इसको कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। p तो पहले ही निकल जाएगा, p कितना निकलेगा 3 अपॉन रूट 2, निकल जाएगा p। ओके cos अल्फा कितना निकलेगा 1 बाय रूट 2, साइन अल्फा कितना निकलेगा 1 बाय रूट 2। सोचो दोनों 1 बाय रूट 2 कहाँ पे होते हैं, कितने एंगल पर दोनों 1 बाय रूट 2 होते हैं? 45 पर होते हैं कि नहीं? 45 में। यस सर। बस तो अल्फा आ जाएगा cos 45 और p आ जाएगा 3 रूट 2। तो इसका आंसर क्या होगा, x cos 45 प्लस y sin 45 इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 2। ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आया समझ में क्या? यस सर, आ गया। एक क्वेश्चन और करो। सब लोग आंसर दो इसका, सब लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। सब लोग आंसर दो भाई। यस 5 रूट 2 p करेक्ट है प्रांजल, है ना। इसको कंपेयर करो, अल्फा 135। हाँ तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ कोएफिशिएंट कितना है -1, यहाँ कोएफिशिएंट कितना है +1, तो अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अपन इससे डिवाइड करेंगे तो रूट 2 आ जाएगा फिर से, तो -1 अपॉन रूट 2x प्लस 1 अपॉन रूट 2y इज इक्वल टू 5 रूट 2। हाँ अनुमान सही है, 5 रूट 2p। अब कंपेयर करो, cos अल्फा x के साथ cos अल्फा आता है -1 बाई रूट 2 और y के साथ sin अल्फा आता है +1 बाई रूट 2। सोचो जरा, cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव कब होता है, अल्फा इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट 135। में। हाँ आ गया समझ? क्वाड्रेंट सेकंड। हाँ यस क्वाड्रेंट सर। चेक करना पड़ेगा ना, है ना। यहाँ पे अपने को पता है ना, यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे ये साइन सेकंड पॉजिटिव, में यहाँ पे आएगा। साइन पॉजिटिव, यहाँ पे 10, अपने को 10 की तो यहाँ पे 10 पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस, ठीक है ना। तो कॉस नेगेटिव होना चाहिए, यानी यहाँ पे कॉस क्या होगा नेगेटिव, यहाँ पे साइन नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव और यहाँ पे साइन नेगेटिव, यही मतलब होगा।
तो ये इस क्वाड्रेंट में फिक्स बैठ रहा है, इस क्वाड्रेंट में 180 के नीचे आना चाहिए। 180 से कम क्या होता है? 135। बिल्कुल करेक्ट साकिब, साकेत बिल्कुल करेक्ट है, सांची का भी करेक्ट है। चलो एक क्वेश्चन और करो। यस सर। -x - y = 7, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। (7√2) प्रांजल करेक्ट, पी तो आ गया सबका। अल्फा जो आ रहा है वो आ रहा है 225। वेरी गुड। अच्छा इतना ध्यान रखना चाहिए, साइन 180 प्लस अल्फा, कॉस 180 प्लस अल्फा ना, सबको पता है ना ये दोनों ही माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। यस वेरी गुड, अब सबका सही आ रहा है। तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? √2 से डिवाइड करेंगे ना इसको, कॉस अल्फा -1/√2 हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है? ये सबको समझ में आया ना? ये वाला, ये दोनों कैसे आए, सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, और ये दोनों कब मिलेंगे? 1/√2 कब होता है? 45 पर। अपने को दोनों नेगेटिव चाहिए, मतलब 180 प्लस 45। 180 प्लस 45 कितना होता है? आया समझ में? इसका आंसर कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, स्कूल में आंसर कैसे लिखेंगे? cos 225x प्लस sin 225y = 7/2। ये इस तरह से आंसर लिखेंगे इसका। नहीं माइनस नहीं लगाएंगे अरमान, माइनस ऑटोमेटिक आएगा। ये cos अल्फा की वैल्यू ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक -1/2 आएगी, माइनस आएगी। तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, ये प्लस में ही रहेगा। अरमान हमेशा प्लस में ही रहेगा वो। ओके सर। ठीक है, इसको करो एक बार और, एक क्वेश्चन और करो। इसको कन्वर्ट करो नॉर्मल फॉर्म में। नहीं एक सॉरी, एक रुक जाओ, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। हाँ इसको कन्वर्ट करो। रॉन्ग, पराग बहुत जल्दी करो, थोड़ा आराम से करो। पराग रॉन्ग आया तुम्हारा। (5/2) इज करेक्ट, अरमान का सही है। अल्फा 60 रॉन्ग अमन, बहुत जल्दी कर रहे हो अमन, कर नहीं आएगा। हाँ डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? अंडर रूट के अंदर 3 + 1 दैट इज 2। ठीक है, अच्छा अच्छा, नहीं √3 है ये। ओके, अब कितना आ जाएगा? √3/2 x माइनस 1/2 y = 5/2। अब cos अल्फा कितना आ जाएगा? √3/2। साइन अल्फा कितना आ जाएगा? -1/2।
इस क्वाड्रेंट में होना चाहिए साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव। याद करो याद करो, कॉस पॉजिटिव होना चाहिए, साइन नेगेटिव होना चाहिए। क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। अब सोचो साइन 1/2 कब आता है? 30 डिग्री पे आता है ना साइन 1/2। अपने को फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, यहाँ जाना है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं ना 360 माइनस 30 लिख सकते हैं। साइन 360 माइनस अल्फा, तो ये माइनस साइन अल्फा हो जाता है। तो अपन लिखेंगे साइन 360 माइनस 30 माइनस साइन 30 यानी माइनस 1/2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 330। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 330। 315 नहीं आएगा प्रांजल, 330 आएगा। ओके ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो। सर -√3 है क्या? हाँ माइनस। कुछ नहीं हुआ माँ, कभी कभी सेट भी रहना चाहिए। हाँ करेक्ट है। P5 करेक्ट है। अल्फा 150। ओके ये ऐसा आएगा क्या? कॉस अल्फा ठीक है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। 150 इज द करेक्ट आंसर। लिखोगे कैसे इसको? ऐसा लिखोगे? सर 90 + 30 तो 120 आना चाहिए ना। 90 + 30 क्यों करोगे तुम? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 90 + 30 करोगे तो बदल जाता है ना, cos 30 हो जाता है।
cos 30 है तो √3/2 हो जाएगा प्लस। अपने को यहाँ क्या चाहिए, अपने को यहाँ cos में -√3 चाहिए, तो अपने को करना पड़ेगा sin 180 - 30 एंड cos 180 - 30। ठीक है क्या विधि? यस सर। हाँ, तो ये -cos 30 आ जाएगा, तो फिर ये -√3 हो जाएगा। बन गया? चलें आगे क्या? अब कन्वर्ट हो जाएंगे, यस सर। सबसे बन जाएंगे क्वेश्चन अब ये वाले। यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब अपने पास दो लाइंस हैं। पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। ठीक है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दोनों का जो एंगल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो L1 जो लाइन है उसको अपन लिखते हैं a1x + b1y + c1 = 0, और L2 लाइन को लिखते हैं a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो दोनों लाइन का ये कौन सा फॉर्म है? जनरल फॉर्म कहलाता है ये वाला। ओके, इसको स्लोप फॉर्म में बदलो। इसको स्लोप फॉर्म में कैसे बदलेंगे? b1y = -a1x - c1, सो y कितना आ जाएगा? -a1/b1 - c1/b1, यहाँ x। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? m1 - a1/b1। बोलो ये यहाँ तक समझ में आएगा सबको? यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? अब अपन क्या कर रहे हैं, इसका स्लोप निकालना। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? y क्या हो जाएगा? -a2b2 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ x हो जाएगा -c2/b2 हो जाएगा। बोलो ये वाला चीज समझ में आई क्या? ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गए, और इससे इसका स्लोप निकल जाएगा m2 = -a2/b2। ये समझ में आया दोनों चीज? सर एक बार और बता दीजिए। यार इतने देर से वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि समझ में आया कि नहीं। ये पहली लाइन का इक्वेशन है, ये दूसरी लाइन का इक्वेशन है। पहली लाइन का इसको छोड़ के बाकी सबको इधर ले गए, तो क्या आएगा? a1x - c1 आ जाएगा ना, -a1x। इसको छोड़ दिया, बाकी सबको इधर ले गया राइट साइड, तो ये बनेगा इक्वेशन कि नहीं बनेगा? यस ओके बनेगा सर। ओके, अब b1 को नीचे ले गए, तो ये इक्वेशन बनेगा। यस सर। ये वाला इक्वेशन हमने पढ़ लिया है, y = mx + c। ये इस टाइप में आ गया ना, mx + c टाइप आ गया। यस सर। इसमें स्लोप होता है, तो यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा? यहाँ ये स्लोप हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, यस सर। सिमिलरली इस लाइन को जब कन्वर्ट करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस a2b2 आ जाएगा, यहाँ c2b2 आ जाएगा। क्यों भाई? यस सर आएगा तो सर। यहाँ रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे दोनों को, वैसे ही
तो इसका स्लोप कितना निकलेगा, ये इसका स्लोप निकलेगा, ये वाला। आया इतना समझ में? यस सर। ओके, तो अगर अपने पास दो लाइन गिवन है, L1 इज इक्वल टू a1x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, b1 है ना, और L2 अपने पास गिवन है लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो अपने पास लाइंस गिवन है। तो जो पहली लाइन होगी उसका स्लोप कितना निकाला अपन ने, देखो स्लोप कैसे निकाल रहे हैं, क्या आया था a1 अपॉन b1, मतलब दिस अपॉन दिस, a1 अपॉन b1 ये स्लोप आ जाता है। इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस a1 अपॉन b1। इसका स्लोप क्या आएगा, m2 इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब अपन ने पढ़ा था कि अगर पैरेलल लाइंस होती हैं, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होने चाहिए, ये हमने पढ़ा था पहले, पढ़ा था। यस सर। यस सर। तो स्लोप इक्वल है मतलब माइनस a1 अपॉन a2, a1 अपॉन सॉरी माइनस a1 अपॉन b1, इसके इक्वल हो जाएगा a2 अपॉन, माइनस a2 अपॉन b2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2, माइनस कट गया, सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, तो जल्दी से कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरी स्लाइड ले जाइए ना, लिखने नोट करने के लिए। एक मिनट, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लिया 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है, और यहाँ लिखा है 15x माइनस 9y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 16। अब आपसे पूछा कि ये लाइन पैरेलल है कि नहीं, तो ये कंडीशन लगाओ। तो देखो x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट, तो क्या बोल रहा है, दोनों के x के कोफिशिएंट का रेशो, दोनों के x के कोफिशिएंट का रेशो, ये देखो x के कोफिशिएंट का रेशो है दोनों है, और दोनों के y के कोफिशिएंट का रेशो, ये दोनों कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो देखो दोनों के x के कोफिशिएंट का रेशो देखो 5/15, और दोनों के y का कोफिशिएंट का रेशो देखो, दोनों 1/3 आएगा आंसर, सेम आंसर आएगा। यस सर। यस सर। ये पैरेलल लाइंस है, हम लिखेंगे सो लाइंस आर पैरेलल। और अगर इसी का एक सेकंड क्वेश्चन बोल दें कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, अच्छा जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, टाइम होने वाला है, जल्दी से नोट करो। सर नेक्स्ट स्लाइड खोल दीजिए सर, उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।